देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, y बराबर ए एक्स है सच दैट एक्स वाई डैश बराबर वाई एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप लिख लीजिए y बराबर ए एक्स दिया है तो ए एक्स हो जाएगा सच दैट वाई एक्स वाई डैश सॉरी एक्स वाई डैश बराबर वाई एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए इसको हल करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे कि फलन जो दिया गया है हमें y बराबर एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब जब एक्स दे दिया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए y का अवकलन करेंगे तो y डैश हो जाएगा और ए एक्स का अवकलन करेंगे तो a हो जाएगा और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि y डैश का मान हमारा क्या आ जाएगा, a आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सॉरी इसमें देखिए ना, ये इसका हम लोग कर लिए अवकलन। इसमें देखिए ये हमारा LHS हो जाएगा और ये हमारा RHS हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम LHS लेते हैं, LHS। इसमें हम क्या करते हैं ना कि y डैश का मान जो आया इसमें पुट कर देते हैं। तो x y डैश के जगह पर a रखेंगे तो x a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, LHS का मान निकल गया। क्या हो गया, LHS का मान निकल गया। RHS का मान निकालते हैं तो RHS बराबर क्या हो जाएगा, देखिए RHS बराबर होगा y। तो y का मान क्या दिया है, y बराबर ax ही तो दिया है तो ये ax हो जाएगा। तो ax कहिए या x a कहिए, दोनों तो बात सेम है। तो यानी हम लिखेंगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। LHS जो है RHS के इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे कि यह जो फलन दिया गया है अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है, ठीक है, आए बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, y बराबर एक्स साइन एक्स सच दैट एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन y एंड x इज लेस देन माइनस वाई। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कि y बराबर जो दिया गया है हमें वो x साइन x दिया हुआ है सच दैट एक्स वाई डैश जो है वो y प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि फलन जो दिया है, फलन हमें y बराबर एक्स साइन एक्स करेंगे। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y डैश मिलेगा बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल पर टूटेगा। तो पहले वाले को रोक दीजिए, दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए, प्लस दूसरे वाले को रोक दीजिए और पहले वाले का अवकलन, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 1 का कोई मान नहीं है। मान लीजिए कि कोई है, मतलब 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, y डैश का मान जो मिला वो हमें मिला x cos x प्लस साइन x। तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे समीकरण। अब देखिए अब यहाँ पर ये LHS हो गया है सच दैट के इधर वाला, और ये वाला जो है टर्म ये RHS हो गया। ये क्या हो गया है, RHS। तो LHS को देखते हैं हम लोग। तो LHS में देखिए एक्स वाई डैश है तो वाई डैश का मान रखेंगे जब तो एक्स
कोष्ट में x cos x प्लस साइन x लिखा जाएगा, y डैश के जगह पे रख दिए। जब हम इसको रख दिए तो हमारा मान LHS का ये आ गया। अब RHS देखते हैं, RHS का मान जो है उसको हल करते हैं। y प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको रखेंगे तो क्या होगा हमारा y प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो y के जगह पर क्या रखना है, जो क्वेश्चन दिया था, तो y के जगह पर x साइन x रखते हैं, x साइन x प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पे रखिए तो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम हल करें तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में से अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो ये केवल एक्स हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स साइन एक्स है प्लस ये एक्स इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स। तो देखेंगे तो ये वाला जो है, देखिए अगर इसको समीकरण नंबर 2 माने और ये समीकरण नंबर 3 माने तो हम लोग देखेंगे कि LHS जो है वो इक्वल आ गया है RHS के। कैसे, देखिए अगर हम इसको भी हल कर दें, इसको भी अंदर x का गुणा कर दें, x बाहर है ना, अंदर गुणा कर दें तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स का साइन एक्स के साथ गुणा करें तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा। देखिए एक्स साइन एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ये कॉस है, ठीक है, कॉस एक्स है ये वाला प्लस एक्स साइन एक्स है, ठीक है। तो आया बात समझ में, यानी कि ये जो समीकरण 1 लिखा है वही तो समीकरण 2 लिखा है, यानी कि हम LHS इक्वल टू RHS सिद्ध कर दिए। तो अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, लिख देंगे कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से हमारा ये फलन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वो कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लिया, ले लीजिए, ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस साइन सी है सच दैट वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर लीजिए, लॉग वाई प्लस में सी दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है सच दैट वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स वाई है, ठीक है, और जहां एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, यही है। अब देखिए आपको जो फलन दिया गया है फलन, तो फलन को लिखेंगे कि फलन एक्स वाई जो है वो इक्वल है लॉग वाई प्लस सी के, लॉग वाई प्लस सी के, ये फलन दिया हुआ है, ठीक है। यही फलन हमको हल करना है। अब देखिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले को रोक करके दूसरे वाले का अवकलन, तो वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। एक बार अवकलन हुआ है इसका तो एक डैश लगेगा, 2 बार होगा तो 2 बार डैश लगेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले वाले को रोक करके दूसरे वाले का अवकलन प्लस
दूसरे वाले को रोक करके पहले वाले का अवकलन करेंगे तो इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा y में होगा तो y ही आएगा। log y का अवकलन करेंगे तो 1/y होगा। पुनः y का अवकलन करेंगे क्योंकि होना चाहिए x दिया है y, इसलिए पुनः इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो ये दोबारा अवकलन हो गया। अरे बस समझ में कि नहीं। अब देखिए जो है x डॉट y डैश हो जाएगा प्लस y इंटू 1 बराबर 1/y y डैश हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ये जो है ये एक्स वाई डैश है और ये प्लस में y है। ठीक है, और ये क्या है बराबर में 1/y y डैश है। तो y डैश का इधर गुणा कर देते हैं तो ये y डैश हो जाएगा और ये y को उठा करके इसमें गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये दोनों में ये क्या होगा, दोनों में गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई वाई डैश हो जाएगा प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हमारा क्या आया है y डैश। इतना बात समझ में आया। अगर हम इस y स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दें, इसको इधर लाए तो हमारा आंसर बनेगा कैसे, तो y डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। अब देखिए y स्क्वायर बराबर इन दोनों में y डैश कॉमन है तो y डैश कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं। अगर हम y स्क्वायर को यहीं पर रहने दें, y डैश को यहीं पर रहने दें और इन दोनों को सॉरी इसको नीचे लाएं, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा y डैश बराबर, बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो हमें तो यही सिद्ध करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था कि y डैश बराबर y स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स वाई आना चाहिए। तो y डैश बराबर y स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स वाई आ गया। अगर इसको हम उल्टा लिखा हुआ है तो अगर आप सीधा करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, y स्क्वायर बटे में क्या दिखेगा 1 माइनस एक्स वाई ही तो दिखेगा। आ रहा है बात समझ में। y डैश बराबर हमको ये मिल गया, y डैश बराबर हमको यही सेम चीजें मिल गई। तो हम लिखेंगे कि इति सिद्ध अतः दिया गया अवकल समीकरण का हल है। अतः दिया गया फलन जो है वो हमारा क्या है, अवकल समीकरण का हल है। तो लिख देंगे एक लाइन कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, बोला है कि y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स, y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स। हमको इसको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है,